शायद आपको लगता होगा कि ब्रह्मचर्य में बस एक ही चीज होती है, दिन गिनते जाओ और धीरे धीरे फायदे मिलते जाएंगे। लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी है, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक सीधी रेखा नहीं है। यह अलग अलग चरणों की एक यात्रा है और हर चरण में आदमी के भीतर कुछ नया घटित होता है। 1 से 7 दिन, 7 से 30 दिन, 30 से 60 दिन, 60 से 90 दिन और फिर 90 दिनों के बाद हर स्टेज अपने साथ अलग संघर्ष और अलग परिवर्तन लेकर आती है। यही कारण है कि 2 लोग एक ही दिन ब्रह्मचर्य शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही महीनों बाद दोनों की मानसिक स्थिति, आत्मविश्वास और अनुभव बिल्कुल अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे एक ही स्टेज में नहीं होते और शायद इस समय आप भी ब्रह्मचर्य के किसी एक चरण में हैं, लेकिन आपको खुद नहीं पता कि आप अभी किस स्टेज से गुजर रहे हैं। हो सकता है कि जो बेचैनी आप महसूस कर रहे हैं, या जो शांति आप महसूस करने लगे हैं, या जो बदलाव धीरे धीरे आपके भीतर आ रहे हैं, वे सब इस बात का संकेत हो कि आप ब्रह्मचर्य की यात्रा में आगे बढ़ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ब्रह्मचर्य के उन 5 चरणों को समझेंगे जो 1 दिन से लेकर 90+ दिनों तक एक व्यक्ति के भीतर काम करते हैं। और हो सकता है इस वीडियो के अंत तक आपको पहली बार यह समझ आ जाए कि आप अभी वास्तव में किस स्टेज में हैं। लेकिन ब्रह्मचर्य की यात्रा का पहला चरण शायद सबसे कठिन भी होता है, क्योंकि 1 से 7 दिनों के बीच व्यक्ति का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं, अपने ही मन से होता है। यही वह समय होता है जब वह पुरानी आदतें बार बार आपको वापस खींचने की कोशिश करती हैं। मन कहता है बस एक बार, कल से फिर शुरू कर लेंगे, इतना करने से क्या फर्क पड़ता है। और बहुत से लोग यही हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इतना बेचैन महसूस होना, बार बार इच्छाएं उठना या मन का अशांत होना शायद इस बात का संकेत है कि वे गलत रास्ते पर हैं। लेकिन सच इसके बिल्कुल विपरीत होता है, क्योंकि जब वर्षों पुरानी आदतों को अचानक रोका जाता है तो मन का विरोध करना स्वाभाविक होता है। और यही विरोध इस बात का प्रमाण भी है कि भीतर कुछ बदलना शुरू हो चुका है। इसीलिए पहले 7 दिन ब्रह्मचर्य की यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक माने जाते हैं, क्योंकि इस चरण में व्यक्ति कोई बड़ी शक्ति प्राप्त नहीं करता, कोई चमत्कार नहीं होता, लेकिन एक चीज जरूर शुरू होती है। वह पहली बार अपने मन को ना कहना सीखना शुरू करता है। और शायद यही ब्रह्मचर्य की पूरी यात्रा का पहला और सबसे बड़ा कदम है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस संघर्ष को पार कर ले और 7 दिनों से आगे बढ़ जाए, तो फिर उसके भीतर एक ऐसा बदलाव शुरू होता है जिसकी उम्मीद अधिकतर लोग नहीं करते। और यहीं से शुरू होता है ब्रह्मचर्य का दूसरा चरण। लेकिन यदि कोई व्यक्ति पहले 7 दिनों के संघर्ष को पार कर ले, तो वह ब्रह्मचर्य के दूसरे चरण में प्रवेश करने लगता है। और यह चरण होता है 7 से 30 दिनों का। दिलचस्प बात यह है कि यहीं से बहुत से लोगों को लगता है कि अब सब कुछ आसान हो जाएगा, लेकिन वास्तव में यहीं से खेल और भी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अब व्यक्ति का संघर्ष केवल इच्छाओं से नहीं होता, बल्कि अपने विचारों से भी होने लगता है। कभी वह बहुत प्रेरित महसूस करता है, तो कभी बिना किसी कारण के बेचैन हो जाता है। कभी उसे लगता है कि उसकी ऊर्जा पहले से अधिक है, और कभी ऐसा लगता है कि जैसे कुछ खास बदल ही नहीं रहा। यही कारण है कि बहुत से लोग 15 से 20 दिनों के आसपास भ्रमित हो जाते हैं। वे सोचने लगते हैं, क्या सच में ब्रह्मचर्य का कोई फायदा है? क्या मैं व्यर्थ में इतना संघर्ष कर रहा हूँ? और यही वह समय होता है जब अधिकतर लोग दिनों को गिनने लगते हैं और धीरे धीरे अपने लक्ष्य से भटकने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इस चरण का सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर हो रहा होता है, क्योंकि पहली बार मन हर इच्छा के सामने तुरंत झुकना बंद करने लगता है और धीरे धीरे व्यक्ति के भीतर एक नई चीज जन्म लेने लगती है, आत्मनियंत्रण। शायद उसे अभी कोई बड़ा चमत्कार दिखाई ना दे, लेकिन उसके अंदर एक नई नींव बन रही होती है। और यही नींव आगे चलकर उस आत्मविश्वास, उस स्थिरता और उस मानसिक शक्ति का आधार बनती है, जिसे लोग बाद के चरणों में अनुभव करते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 30 दिनों तक पहुंच जाए, तो उसके बाद जो शुरू होता है उसे बहुत से लोग ब्रह्मचर्य की यात्रा का सबसे दिलचस्प चरण मानते हैं, क्योंकि यही से आदमी केवल आदतों से नहीं, बल्कि अपने व्यक्तित्व से बदलना शुरू करता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 30 दिनों से आगे बढ़कर 60 दिनों की ओर बढ़ने लगे, तो यहीं से ब्रह्मचर्य का तीसरा चरण शुरू होता है। और शायद यही वह चरण है जहां बहुत से लोग पहली बार महसूस करते हैं कि वे केवल एक आदत नहीं छोड़ रहे, वे खुद को बदल रहे हैं। क्योंकि अब तक जो लड़ाई हर दिन महसूस होती थी, वह पहले जैसी तीव्र नहीं रहती। मन पहले की तुलना में थोड़ा शांत होने लगता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है, व्यक्ति को यह एहसास होने लगता है कि वह हर इच्छा का गुलाम नहीं है,
और यही एहसास उसके भीतर एक नया आत्मविश्वास पैदा करता है। अब वह केवल इसलिए खुश नहीं होता कि उसने कुछ दिनों तक का संयम रखा है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह खुद को पहले से अधिक मजबूत महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि उसकी बातों में पहले से अधिक स्पष्टता है, उसके विचार पहले से अधिक स्थिर हैं और उसके अंदर एक अजीब सी शांति पैदा होने लगती है। और यही कारण है कि बहुत से लोग 30 से 60 दिनों के बीच कहते हैं, मुझे नहीं पता मेरे अंदर क्या बदल रहा है, लेकिन मैं पहले जैसा इंसान नहीं महसूस करता। और शायद इसका कारण ये है कि अब व्यक्ति बाहर की दुनिया को बदलने से पहले अपने भीतर की दुनिया को व्यवस्थित करना शुरू कर देता है। लेकिन यही एक खतरा भी छिपा होता है, क्योंकि इस चरण में पहुंचकर कई लोग यह मान लेते हैं कि उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया है और यही अहंकार उन्हें फिर से पीछे खींच सकता है। इसलिए जो व्यक्ति इस चरण में भी विनम्र रहता है और अपनी यात्रा को जारी रखता है, वह धीरे धीरे उस अवस्था की ओर बढ़ने लगता है जिसे बहुत से लोग ब्रह्मचर्य का परिवर्तन काल कहते हैं। और 60 से 90 दिनों के बीच बहुत से लोगों को ऐसे बदलाव महसूस होने लगते हैं जिनकी उन्होंने शुरुआत में कभी कल्पना भी नहीं की होती। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप 100 दिनों के लिए 14 ब्रह्मचर्य रूटीन्स लेना चाहते हैं तो इस यात्रा का लिंक हमने नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चाहो तो आज से ही आप उस 100 दिन की ब्रह्मचर्य यात्रा को शुरू कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। अगर कोई व्यक्ति 60 दिनों से आगे बढ़ते हुए 90 दिनों के करीब पहुंचने लगे तो वह ब्रह्मचर्य के चौथे चरण में प्रवेश करने लगता है। और यही वह चरण है जिसे बहुत से लोग परिवर्तन का चरण मानते हैं, क्योंकि अब तक जो बदलाव केवल व्यक्ति को महसूस हो रहे थे, धीरे धीरे उनका प्रभाव बाहर भी दिखाई देने लगता है। अब उसका आत्मविश्वास दिखावा नहीं होता, उसकी शांति मजबूरी नहीं होती और उसका अनुशासन केवल कुछ दिनों का उत्साह नहीं होता, बल्कि यह सब धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बनने लगता है। यही कारण है कि 60 से 90 दिनों के बीच बहुत से लोग कहते हैं, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। और शायद पहली बार उन्हें अपने भीतर एक ऐसी स्थिरता महसूस होने लगती है जो पहले कभी नहीं थी। छोटी छोटी बातों पर मन पहले की तरह विचलित नहीं होता। हर समय उत्तेजना की तलाश कम होने लगती है और व्यक्ति को अपने लक्ष्य, अपने काम और अपने जीवन की दिशा के प्रति अधिक स्पष्टता महसूस होने लगती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहीं पर व्यक्ति को एक भ्रम भी घेर लेता है। उसे लग सकता है कि अब उसने सब कुछ पा लिया है, अब आगे कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन सच तो यह है कि 90 दिन कोई अंतिम मंजिल नहीं है, वे तो केवल एक नए अध्याय का द्वार है। क्योंकि 90 दिनों के बाद ब्रह्मचर्य केवल अभ्यास नहीं रह जाता, वह धीरे धीरे एक जीवन शैली बनने लगता है। और यही 5वां चरण है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, लेकिन जो लोग वहां तक पहुंचते हैं उनका अनुभव ही कुछ और होता है। जब कोई व्यक्ति 90 दिनों से आगे बढ़ने लगता है तो वह ब्रह्मचर्य के 5वें चरण में प्रवेश करता है। और शायद यही वह अवस्था है जिसे सबसे कम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि यहाँ आकर ब्रह्मचर्य केवल दिनों की गिनती नहीं रह जाता, वह धीरे धीरे व्यक्ति के स्वभाव का एक हिस्सा बनने लगता है। अब वह हर दिन कैलेंडर नहीं देखता, हर समय फायदे खोजने की कोशिश नहीं करता और ना ही हर छोटी भावना को लेकर परेशान होता है, क्योंकि अब उसका ध्यान मुझे क्या मिल रहा है इससे हटकर मैं क्या बन रहा हूँ इस पर आने लगता है। और शायद यही इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि शुरुआत में आदमी ब्रह्मचर्य का पालन करता है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा समय आने लगता है जब ब्रह्मचर्य उसके व्यक्तित्व का एक पूरा हिस्सा बनना शुरू कर देता है। अब उसका आत्मविश्वास बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करता, उसकी शांति परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलती और उसकी खुशी केवल इच्छाओं की पूर्ति पर आधारित नहीं रहती। यही कारण है कि बहुत से लोग 90 दिनों के बाद कहते हैं, अब मैं केवल ब्रह्मचर्य नहीं कर रहा, मैं पहले से अलग इंसान भी बन रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखिए, यह परिवर्तन किसी जादू की वजह से नहीं होता, यह उन छोटे छोटे निर्णयों का परिणाम होता है जो व्यक्ति हर दिन लेता है। और शायद इसी कारण प्राचीन परंपराओं में ब्रह्मचर्य को केवल संयम नहीं बल्कि आत्मनिर्माण का मार्ग कहा गया है, क्योंकि इसका अंतिम उद्देश्य केवल इच्छाओं को दबाना नहीं बल्कि व्यक्ति को स्वयं का स्वामी बनाना है। लेकिन शायद इस पूरी वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बात कोई विशेष स्टेज नहीं है, ना 1 से 7 दिन, ना 30 से 60 दिन और ना ही 90+ दिन, क्योंकि सच्चाई ये है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। कुछ लोग 15 दिनों में ही बड़े बदलाव महसूस करने लगते हैं और कुछ लोगों को महीनों तक धैर्य रखना पड़ता है। इसलिए खुद की तुलना किसी और से मत कीजिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य कोई प्रतियोगिता नहीं है जहां सबसे अधिक दिन गिनने वाला विजेता बन जाता है। यह तो खुद को समझने की एक यात्रा है और शायद इसी कारण हर स्टेज का अपना अलग महत्व होता है। 1 से 7 दिनों का संघर्ष, 7 से 30 दिनों का आत्मनियंत्रण, 30 से 60 दिनों का आंतरिक परिवर्तन, 60 से 90 दिनों की स्थिरता
और 90+ दिनों की परिपक्वता, ये सब मिलकर धीरे धीरे एक नए व्यक्ति का निर्माण करते हैं। इसलिए अगर आप अभी शुरुआती दिनों में हैं तो निराश मत होइए, और अगर आप काफी आगे बढ़ चुके हैं तो अहंकार मत कीजिए, क्योंकि अंत में ब्रह्मचर्य का उद्देश्य केवल दिनों की संख्या बढ़ाना नहीं है, बल्कि स्वयं के ऊपर अधिकार प्राप्त करना है। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप इस समय ब्रह्मचर्य के किस स्टेज में हैं? 1 से 7, 7 से 30, 30 से 60, 60 से 90, या फिर आप 90+ दिनों की ओर बढ़ चुके हैं? कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, 100 दिनों के लिए 14 ब्रह्मचर्य रूटीन्स नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं। चाहो तो आज से ही उस यात्रा को शुरू कर सकते हो। आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।